रहें, जहाँ लोग संस्कारी हों, अच्छे हों, संत स्वभाव हों, सरल हृदय हों। अस कहि चला विभीषण जब ही, फिर आयुहीन भय सब तब ही। जब ऐसा कहकर के चला कि भगवान की शरण मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी सभा में काल मंडरा रहा है, ऐसा कहकर के विभीषण महाराज ने जैसे ही लंका से प्रस्थान किया, वैसे ही सारे निशाचर लग रहा है कि आयुहीन हो गए हैं। साधु अवज्ञा कर, अरे साधु अवज्ञा अज तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। देखो लिखा भी है रामचरितमानस में। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनिए, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। किसी साधु की, किसी संत की, किसी राम भक्त की, किसी सरल हृदय व्यक्ति की, अरे आप अगर उसका अपमान करेंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा मेरे भोले बाबा ने भवानी से कहा। कथा सुनाते सुनाते मैया ने पूछा, विभीषण चला गया तो विभीषण के जाने पर निशाचर आयुहीन क्यों हो गए हैं? कोई चला जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है? तब बाबा ने कहा कि साधु व्यक्ति का यदि अपमान हो जाता है, यदि साधु व्यक्ति को निरादर हो जाता है, यदि साधु और सज्जन व्यक्ति का कोई अनादर कर देता है, तो फिर कल्याण का नाश हो जाता है। इसलिए अरे अस कहि चला विभीषण जब ही, जैसे चला आयुहीन हुए सब तब ही। आपने इसका प्रभाव का अनुभव किया होगा कि घर और परिवार में, गांव में, खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके जाने पर लगता है सब चला गया। फलाने चचा थे तब तक बड़ी आनंद थी, फलाने थे तब तक बड़ी व्यवस्था थी, हाँ बिटिया थी तब तक बड़ा चकाचक था, जब से गए तब से सब चला गया, सारा वैभव चला गया, सारी शांति चली गई, सारी लक्ष्मी चली गई, सारा कल्याण चला गया। ऐसा ही लंका में हुआ। विभीषण रह रहे थे तो लग रहा था लंका में